नमस्कार। जीएस की फाइटर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का ये दूसरा वीडियो है। कल हमने इतिहास और भूगोल के कुछ प्रश्नों को देखे थे। आज इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा संभावना को रखते हैं। ओके, और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम तक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी सीरीज़ मिलती रहेगी, तो इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ चल रही है। ओके, शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी? इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। देखिए 1919 का एक अधिनियम आया था, उसी के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और इस साइमन कमीशन का विरोध भी भारतीयों द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि ये जो साइमन कमीशन बना था इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं शामिल था, सारे के सारे अंग्रेज सदस्य थे, इसीलिए इसका विरोध भी किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 1937 में जो कांग्रेस ने 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी, कुल कितने महीने सरकार चलाने के बाद कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया था? देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस की सहमति लिए कांग्रेस को युद्ध में शामिल जब कर लिया गया तो उससे नाराज़ होकर कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर 29 से 30 अक्टूबर 1939 को 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और जब वो इस्तीफा दिया उस समय तक उन्होंने जो सरकार चलाई थी वो थी 28 महीने की अवधि, यानी ऑप्शन सी सही होगा, तो याद रखिएगा। और जब कांग्रेस ने 28 महीने के बाद इन 8 प्रांतों में इस्तीफा दे दिया कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, तो उसकी खुशी में मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को, याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन सीधा सीधा है, याद करिएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? आज़ाद दस्ता ये जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित किया गया था, ऑप्शन सी सही है। देखिए 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उस समय जयप्रकाश नारायण को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था, लेकिन वो बाद में वहाँ से फरार हो गए थे जेल से और भूमिगत रहकर वो इस आंदोलन का संचालन कर रहे थे और उसी दौरान इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन और उसके बाद वो कथन में कौन कौन से सही हैं। पहला कथन है, राम प्रसाद बिस्मिल को गोंडा जेल में फांसी दी गई। दूसरा कथन, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। तीसरा कथन, मदन लाल ढींगरा ने लंदन में जनरल डायर को गोली मार दी। तो अगर इसमें देखें तो इसमें आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है, कौन कौन से, नीचे कूट दिया गया है। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को गोंडा जेल में फांसी नहीं दी गई थी, आप सभी लोग जानते हैं उनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, तो पहला तो गलत है वैसे भी। अब इसमें देखिए क्या होता है कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो अब अगर आपको ये दोनों नहीं भी आ रहा है तो भी आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि पहला तो गलत है, ये तो आपको पता ही है। तो अब देखिए ऑप्शन में पहला कौन कौन में है, इसमें भी है, तो यानी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा, केवल 2। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक होती है कि अगर आप एक पॉइंट जान रहे हैं तो उससे भी आप आंसर को सही कर सकते हैं कुछ परिस्थितियों में। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है, मदन लाल ढींगरा ने लंदन में जनरल डायर को गोली नहीं मारी थी, ये भी याद रखिएगा, बल्कि मदन लाल ढींगरा ने कर्जन विलियम वायली को गोली मारी थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में सजाइए। कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में हुई थी? तो अगर आप देखें इन घटनाओं को मैं आपको बता दे रहा हूँ। गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। फिर इसके बाद पूना समझौता होता है 1932 में। अब देखिए 1932 में पूना समझौता भी हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी 1932 में हुआ था, लेकिन इसमें पूना समझौता जो है वो 26 सितंबर को हुआ था, इसीलिए कभी कभी डेट भी याद रखनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है ये 17 नवंबर को हुआ था। ओके,
और उसके बाद 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। यानी सबसे पहले 4, फिर 1, फिर 3 और फिर 2। 4, 1, 3, 2 यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। एक तरफ संगठन है और एक तरफ संस्थापक है। देखिए पहले मैं मिलान कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा हुई थी, यानी 1 का बी सही होगा। ओके, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी। नोट कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर? मुंबई में हुई थी। ओके, और ये जो इंडियन एसोसिएशन है कोलकाता में स्थापित हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना एमजी रानाडे और जीवी जोशी द्वारा 1870 में की गई थी, पूना सार्वजनिक सभा। जबकि मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये गुजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी द्वारा 1852 में स्थापित की गई थी। यानी 1 का ए, 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का डी। अगर आप इसमें देखें तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी। ओके, अगला प्रश्न है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन दिए गए हैं, आप पहले इनको कथनों को देख लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। कथन है, हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने श्री संघ नामक संगठन की स्थापना की थी तथा अनिल रॉय ने बंगाल स्वयंसेवक बंगाल वॉलंटियर्स नामक समिति की स्थापना की थी। ये पहला कथन है। दूसरा कथन, सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसको IRA कहा जाता था, इसकी स्थापना की थी। तीसरा, चटगांव आर्मरी रेड की घटना से मास्टर दा, प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्त आदि जुड़े हुए थे। इसमें आपको बताना है कि सही कौन कौन से कथन हैं, नीचे दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन 2 अगर आपने पढ़ा होगा तो ये तो बिल्कुल सही है और ऑप्शन 3 भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 2 और 3 ये दोनों सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत क्यों है? क्योंकि हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने बंगाल स्वयं सेवक समिति नामक समिति की स्थापना की थी तथा अनिल रॉय ने श्री संघ की स्थापना की थी। ठीक है, इसमें उल्टा दिया गया है, इसीलिए कथन 1 गलत है और शेष दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से जुड़ा कथन है। देखिए, पहला कथन है अक्टूबर 1851 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा कथन है राधाकांत देव इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तीसरा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी और इंडियन लीग को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो 1851 में स्थापना हुई थी, ये तो बिल्कुल भी सही है। और राधाकांत देव ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ये भी सही है। लेकिन ये तीसरा नहीं सही है। ठीक है, तीसरा नहीं सही है क्योंकि जब लैंड होल्डर सोसाइटी और इंडियन लीग और लैंड होल्डर सोसाइटी तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एक थी, ये जब अपने ध्येय में नाकाम रही थी, तब इन्हीं असफलताओं को देखते हुए लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ना कि इंडियन लीग से इसका कोई मतलब नहीं था। इसीलिए पहला गलत है, इसीलिए तीसरा कथन गलत है और पहला और दूसरा सही है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर इनकी स्थापना इसकी स्थापना की गई थी, ना कि इंडियन लीग को। ओके, अगला प्रश्न है, वित्तीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, वित्तीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण का प्रयास लॉर्ड मेयो द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके, लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी। अगला है, निम्न परवर्ती मुगल शासकों पर विचार करिए और उनको उचित क्रम में सजाइए शासनकाल के क्रम में। ये सब परवर्ती मुगल शासक है जिनको उत्तरवर्ती मुगल शासक के नाम से जाना जाता है। अगर हम जहांदार शाह या फर्रुखसियर की बात करें तो ये 1713 से लेकर 19 तक था। जहांदार शाह ये 1712 से 1713 तक था। मोहम्मद शाह रंगीला ये 1719 से लेकर 48 तक था और शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक था। तो यानी सबसे पहले जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर, फिर मोहम्मद शाह रंगीला और फिर शाह आलम द्वितीय, यानी 3-1-2-4 ऑप्शन बी जो है वो सही होगा।
अगला प्रश्न है, सन 1848 में गठित ज्ञान प्रकाश मंडलियों, जो कि विद्यार्थियों की वैज्ञानिक और शैक्षिक समितियां थीं, इसकी कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं थीं? 4 दिया गया है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी, और आपको नीचे दिए गए कोट से बताना है। देखिए 1848 में कुछ शिक्षित युवा भारतीयों ने मिलकर ज्ञान प्रकाश मंडलियों का गठन किया था, जिसकी सिर्फ 2 प्रमुख शाखाएं थी, मराठी और गुजराती। ठीक है, तो यहाँ पर मराठी और गुजराती यानी 2 और 4 जिसमें है वही सही होगा, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। और याद रखिएगा, इन मंडलियों द्वारा क्या किया जाता था, इसमें सामाजिक प्रश्न व लोकप्रिय विज्ञान पर व्याख्यान आयोजित कराया जाता था तथा बालिकाओं के स्कूली प्रवेश को प्रोत्साहित किया जाता था इन मंडलियों द्वारा। कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं थी? गुजराती और मराठी, ना कि बंगाली और हिंदी। तो ऑप्शन 2 और 4 जो है यानी ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा था। ठीक है, ये पहला कथन है। दूसरा है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया। और तीसरा है, उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। आपको बताना है कि तीनों कथनों में से कौन सा सही है। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये तीनों कथन सही है, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। क्रिप्स प्रस्ताव जो कि 1942 में आया था स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, उसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक कहा था, और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? देखिए, इसकी मैं आपको एक घटना बता देता हूँ। इसका तो सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इससे जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए कि जब 1938 में हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस की एक शाखा के रूप में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई थी और उसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया था। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा वो जानकारी है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन के दौरान इसका गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने गठित किया, और इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। 1932 के पूना समझौता से कौन प्रत्यक्षतः प्रभावित हुए थे? पूना समझौता ये 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अच्छा, ये समझौता किस लिए था? इस समझौते में जो प्रमुख प्रावधान था वो यही था कि दलित वर्ग के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया दोनों की सहमति से। साथ ही साथ प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गईं तथा केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिए 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। इसका क्या कहते हैं? सीधे सीधे प्रावधान किया गया। तो यानी इसमें दलितों के लिए प्रावधान किया गया, तो इससे प्रभावित कौन हुआ? दलित। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक स्वराज फंड की स्थापना करने की घोषणा की गई? देखिए, 1920 में जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन डी होगा इसमें सही। इसी में लोकमान्य तिलक स्वराज फंड की स्थापना करने की घोषणा की गई थी, क्योंकि वहीं पर लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए लोकमान्य तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पेश किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय राघवाचारी थे, याद रखिएगा। अगला है, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके जाने के संबंध में किसने कहा था? यह बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था। इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, याद रखिएगा। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो साथी थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में बम फेंका था। उस समय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी, और उसी घटना के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन कहा था, याद रखिएगा। ओके, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? फ्री इंडिया सोसाइटी ये इंग्लैंड में भारतीय छात्रों का एक संगठन था जो भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त करने के लिए संकल्पबद्ध था। इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1906 में की थी, याद रखिएगा। ओके, किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। कहाँ पर? इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों और उनके संपादकों के गलत युग्म की पहचान आपको करनी है। कुछ समाचार पत्र दिए गए हैं और उनके संपादक, तो इसमें समाचार दर्पण JC मार्समैन बिल्कुल सही है।
बम्बई टाइम्स रॉबर्ट नाइट बिल्कुल सही है, द हिंदू वीर राघवाचारी बिल्कुल सही है, लेकिन मद्रास स्टैंडर्ड यही गलत है, ये जीएस अय्यर द्वारा नहीं है। देखिए मद्रास स्टैंडर्ड जो है ये एनी बेसेंट द्वारा मद्रास से निकाला गया था 1914 ईस्वी में, ठीक है। ये हिंदी का समाचार पत्र था, लेकिन ये किसके द्वारा निकाला गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। ओके, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर द हिंदू भी बहुत महत्वपूर्ण है, वीर राघवाचारी ने इसको 1878 में जीएस अय्यर के साथ मिलकर इसका प्रकाशन किया था। किसका? द हिंदू, जो आज भी बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है इंग्लिश की। अगला है शिक्षा के लिए गठित रैले आयोग में कुल कितने भारतीय थे? देखिए 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। इसमें कुल 2 भारतीय शामिल थे। कौन कौन से? सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी, ये 2 सदस्य इसमें शामिल थे। और इसका उद्देश्य क्या था इसके गठन का? तो इसमें विश्वविद्यालय की स्थिति की समीक्षा करना और उनके संविधान या कार्यक्षमता के विषय में सुझाव देना इत्यादि, इसका जो गठन हुआ था इसका प्रमुख उद्देश्य था। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि इसी समिति की सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? थियोसोफिकल सोसाइटी, कर्नल आलकाट। देखिए अखिल, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यही सुमेलित नहीं है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी, न कि स्वामी सहजानंद ने। शेष तीनों सुमेलित हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी, कर्नल आलकाट और व्लादिवोस्की, दोनों ने मिलकर इसकी की थी। सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हार जोशी और दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, महादेव गोविंद रानाटे। और ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये सीरीज़ हमारी? और इसको आप ज़रूर जुड़िएगा, साथ में हिंदी के जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उससे भी आप जुड़कर प्रतिदिन टेस्ट देते रहें। नमस्कार।